देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के। वैसे तो हम सीरीज़ में सारे ही अनुच्छेद देखेंगे, पर इम्पोर्टेंट अनुच्छेद यहाँ पर देख लेते हैं क्रम से। जैसे कि आर्टिकल 24 है, ये बाल श्रम का निषेध करता है। प्रोविज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, 14 वर्ष से कम बच्चों से खतरनाक काम नहीं करवाएंगे, जैसे फैक्ट्री में बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। ये आर्टिकल 24 में दिया हुआ है। आर्टिकल 25 है, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मतलब आप धार्मिक की स्वतंत्रता दी गई है। आप अपना धर्म मानने का अधिकार आपको है। पूजा, नमाज, प्रार्थना जो भी है आप जिस तरीके से करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो धर्म की स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 में दी गई है, क्योंकि एज 25 में आप धर्म को समझने लग जाते हैं, ऐसा मानना है। फिर आर्टिकल 21 है, ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जीवन की स्वतंत्रता इसी में दी गई है कि हर इंसान को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, बिना कारण आपको पुलिस हिरासत में नहीं ले सकती। वो सारी बातें हैं यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद में आपका आता है जो आर्टिकल है 21 के बाद में, जैसे हमारा 24 हमने देख लिया था। आर्टिकल 21A है, ये शिक्षा के अधिकार की बात करता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। सरकारी स्कूल में या जहाँ भी है उनको 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। फिर उसके बाद में आर्टिकल 22 की बात करते हैं, ये आपका गिरफ्तारी अधिकार वाला है, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको कारण बताना होगा, जो भी पुलिस वाला है, और आपको वकील से बात करने का अधिकार है। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने आपकी पेशी होनी चाहिए। फिर आर्टिकल 23 है, ये बोलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। बेगारी, तस्करी, जैसे आपसे जबरन मजदूरी नहीं कराया जाएगा, जबरन काम आपसे नहीं कराया जाएगा, बिना मजदूरी के आपसे काम नहीं कराया जाएगा। तो ये प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, तो ये तस्करी को, मानव तस्करी को रोकने का काम करता है एक तरीके से। फिर आर्टिकल जो 18 है आपका, ये उपाधियां यहाँ पर समाप्त की गई हैं। जो टाइटल्स दिए जाते हैं, राज्य उपाधि यहाँ पर नहीं देगा। किसी भी तरीके की कोई उपाधि है वो सब उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। जैसे अंग्रेज़ों के समय जो उपाधि चलती थी तो वो टाइटल्स को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है आर्टिकल 18 के अंदर। आर्टिकल 19 है, उसके अंदर आपको स्वतंत्रताएं दी गई है। 6 तरीके की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कहीं पर रहने की स्वतंत्रता, और आप अपने हिसाब से जॉब चुन सकते हैं। तो ये 6 तरह की स्वतंत्रता हैं वो आर्टिकल 19 के अंदर दी गई है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 20। ये अपराध से सुरक्षा करता है आपकी, यानी आपको कोई अपराध आज की डेट में कोई कानून बनाया है तो पीछे से उस कानून के हिसाब से आपको सज़ा नहीं दी जाएगी, दोहरी सज़ा आपको नहीं दी जाएगी, पुराने कानून से आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। तो ये आपके जो अपराध है उससे सुरक्षा देता है ये। फिर आर्टिकल 15 है, ये आपको क्या करता है, भेदभाव निषेध की बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन को निषेध करता है। जैसे धर्म, जाति, लिंग के आधार पर आपके साथ कोई भी किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी स्कूल में सबको प्रवेश दिया जाएगा, मंदिरों में, इन सब जगह यहाँ पर आपके साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 15 है, यही आपका प्रोहिबिट करता है भेदभाव को, कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव है नहीं किया जाएगा। जैसे आप सरकारी स्कूल में ऐसे नहीं किया जाएगा कि धर्म के आधार पर एडमिशन लिए जा रहे हैं, जाति के आधार पर एडमिशन लिए जा रहे हैं। तो जो भी सरकारी संस्थान हैं वो भेदभाव निषेध रहेंगी। इसके बाद में आर्टिकल 16 की बात करते हैं, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। जैसे जब आप सरकारी नौकरी में फॉर्म भरते हैं तो योग्यता के आधार पर आपकी भर्ती होती है, यूपीएससी की जैसी परीक्षा है। तो अपॉर्चुनिटी है, नौकरी में सबको समान अवसर है यहाँ पर दिया गया है। तो नौकरी में समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 17 है, ये अनटचेबिलिटी को रोकता है, अस्पृश्यता को समाप्त करता है। जैसे मंदिर में रोकना गलत है, छुआछूत अपराध बताया गया है, तो अनटचेबिलिटी को ही रोकने के लिए आर्टिकल जो 17 है ये यहाँ पर बनाया गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल जो 12 है वो राज्य की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया है कि संसद, राज्य, सरकार, पीएसयू सब राज्य की परिभाषा में आ गए। नगर निगम भी राज्य बताया गया है। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है वो आर्टिकल 12 में बताया गया है। तो जो भी सरकारी संस्थाएं हैं सबको राज्य की परिभाषा में यहाँ पर शामिल किया गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 13। ये मौलिक अधिकार संरक्षण से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट का आपका संरक्षण देता है। ये भेदभाव वाला कानून यहाँ पर रद्द किया गया है।
किसी भी तरीके का आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपके मौलिक अधिकारों की यहाँ पर रक्षा की जाएगी। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा 13 से ही शुरू हो जाती है। आर्टिकल 14 है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने आप समान हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मंत्री हो, आम आदमी हो, सब पर एक समान एक जैसे कानून लागू होगा। ये अनुच्छेद 14 में बताया गया है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 14 के बाद में हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है वो यहाँ पर है आर्टिकल नंबर 9। जैसे 9 में विदेशी नागरिकता के बारे में बताया गया है कि दूसरे देश की नागरिकता अगर आप ले लेते हैं तो आप भारतीय इंडियन सिटीजनशिप है आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। तो भारतीय व्यक्ति ने अगर यूएस सिटीजनशिप ले ली है तो उसकी भारतीय नागरिकता यहाँ पर ख़त्म मानी जाएगी। उसके बाद में आर्टिकल 10 है, ये नागरिकता के बारे में बात करता है। नागरिकता जारी करते हैं तो कानून के अनुसार आपको नागरिकता बनी रहेगी। वैध भारतीय पासपोर्ट आपके पास में है तो आपकी सिटीजनशिप है वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये आर्टिकल 10 है जिसमें नागरिकता जारी रहने के बारे में बात की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है जो अनुच्छेद आपका दिया गया है 11 नंबर। ये संसद को अधिकार देता है कि नागरिकता संबंधी कानून है संसद बना सकती है। जैसे सिटीजनशिप एक्ट को संसद ने बनाया है तो जो भी नागरिकता से रिलेटेड नियम हैं वो संसद को अधिकार दिया गया है कि नागरिकता से रिलेटेड कानून है संसद बना सकती है। फिर आर्टिकल जो आपका 11 के बाद में हम बात करते हैं, जैसे कि 11 में यही दिया हुआ है पार्लियामेंट है वो रेगुलेट कर सकती है द राइट ऑफ सिटीजन्स, यानी नागरिकता संबंधी जो कानून है वो पार्लियामेंट बना सकती है, संसद यहाँ पर नागरिकता संबंधी कानून है वो बना सकती है, जैसे हमने सिटीजनशिप एक्ट बनाया था। इसके बाद में आर्टिकल 7 है, ये बोलता है कि पाकिस्तान जाकर के आप अगर लौटे नहीं हैं तो विशेष अनुमति पर आपको नागरिकता देती है। वापस आकर आपने पंजीकरण कराया है तब तो हो जाएगी, लेकिन अगर आप पाकिस्तान जाकर के आप लौटे नहीं हैं तो आपकी नागरिकता यहाँ पर ख़त्म मानी जाएगी। फिर आर्टिकल जो 8 है वो विदेश में बसे हुए भारतीय हैं तो उनके बारे में बात करता है। सिटीजनशिप ऑफ पर्सन जो कि भारतीय मूल के हैं और बाहर रह रहे हैं तो वो वहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी अगर वो वहाँ पर उनकी नागरिकता नहीं ली है लेकिन वहाँ पर रह रहे हैं। आर्टिकल 9 है वो विदेशी नागरिकता की बात करते हैं कि दूसरे देश की नागरिकता अगर आपने ले ली है तो आप भारतीय यहाँ पर नहीं कहलाएंगे, आपकी नागरिकता है यहाँ पर समाप्त मानी जाएगी। तो ये आर्टिकल 9 के अंदर बताया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल जो नेक्स्ट हमारे पास में आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर है हमारा पास में 4। आर्टिकल 4 बात करता है संशोधन प्रक्रिया दी गई है। जैसे आर्टिकल 2 और 3 में जो कानून है वो साधारण कानून है, राज्य गठन पर अलग संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा, साधारण कानून है तो उसके लिए साधारण बहुमत काफ़ी है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर जो 5 है वो नागरिकता के बारे में बात करता है, लेकिन प्रारंभिक नागरिकता के बारे में बात करता है। जो 1950 में भारत में रहने वाले नागरिक हैं, उस समय भारत में स्थायी निवासी थे, उनके बारे में बात करता है। सिटीजनशिप एट दी कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 1950 में जो कानून बनाया गया था तब भारत के नागरिक कौन थे उनके बारे में बात करते हैं अनुच्छेद 5 में। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 के अलावा हमारे पास में नेक्स्ट अनुच्छेद आता है, जैसे कि अनुच्छेद 6 है। पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए हैं 1947 के बाद भारत आए हैं तो उनको इंडियन सिटीजनशिप में शामिल किया गया है, तो उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 6 में। और अनुच्छेद 7 है पाकिस्तान जाकर के अगर कोई लौटा नहीं है, माइग्रेट हो गया है वापस, तो उसको यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप से बाहर कर दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 7 में बताया गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे कि जो हमारा आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 बात करता है नए क्षेत्र अगर जोड़ना चाहे, भारत किसी नए क्षेत्र को शामिल कर सकता है। जैसे गोवा को भारत में शामिल किया गया था तो नया स्टेट हम शामिल कर सकते हैं, यह आर्टिकल 2 में बताया गया है। फिर आर्टिकल 2 के अलावा हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जैसे कि है आर्टिकल 2 के अलावा हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल 3 है, उसमें नए राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, उनके एरिया को तोड़ना मोड़ना नाम बदलना राज्य बनाना, जैसे 2014 में तेलंगाना बनाया गया था वो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग बना सकते हैं हम, ठीक है। फिर आर्टिकल 3 के बाद में जैसे नए आर्टिकल की अगर हम बात करें जैसे कि आर्टिकल 17 है, ये तो अनटचेबिलिटी हमने देख ही लिया था पहले कि अनटचेबिलिटी के बारे में है आर्टिकल 17।
एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में है। और एक आर्टिकल है जो नेक्स्ट हम देखते हैं। वैसे हमने 1 से लगभग 25 तक तो देख ही लिए हैं आर्टिकल, 25 या 20 तक देखे हमने, आर्टिकल 20 तक ही देखे, 25 तक भी नहीं देखे। धर्म की आज़ादी तक देख लिए, ठीक है। 17वां नंबर भी हमने देखी अनटचेबिलिटी। और पहला जो आर्टिकल नंबर 1 है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी हमने देख लिया है। पहला जो है भारत के नाम के बारे में है, अनुच्छेद 1। जैसे आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमने देख लिया है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। तो टोटल हमने यहाँ पर रिपीटेड वे में या नॉर्मल वे में 1 से 25 तक के सारे आर्टिकल हमने यहाँ पर देख लिए हैं। आर्टिकल 21 हमने देख लिया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। और आर्टिकल 1 में भारत के नाम की बात की गई है। और आर्टिकल 21 है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है, हर इंसान को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। और आर्टिकल 1 है, उसमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है आर्टिकल 1 के लिए। भारत में इंडिया राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ, जिसमें पासपोर्ट पर लिखा होता है, जिसे आप देखते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए है। तो आर्टिकल 32 हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे विस्तार से, क्योंकि अभी तक हम 25 के तक ही देख रहे हैं। 25 के खंड में हम सारे आर्टिकल हैं यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है, ये भी हम बाद में देखेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो ये हमारे लगभग जो आर्टिकल थे वो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल 1 से 25 तक के आर्टिकल हैं उनके बारे में हमने जाना है, जानकारी प्राप्त की है। 51A है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है आर्टिकल 51A, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है 51A के बारे में। 51 और 21 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, क्योंकि जहाँ पर हमारे अधिकार दिए गए हैं वहाँ पर हमारे कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो 51A में हमारे कर्तव्य दिए गए हैं कि हम हमारे देश की संस्कृति का सम्मान करें। आर्टिकल 14 आपने देख ही लिया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ठीक है। और आर्टिकल 1 के अंदर हम बात करते हैं भारत के नाम की, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बात करते हैं आर्टिकल 1 के अंदर। तो बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। इस तरीके का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इस तरीके की वीडियो और बनाने के लिए हम मोटिवेट रहें। जैसे राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 19 के अंदर दिया हुआ है। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।